हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक अमेरिकी सुपर हीरो क्राइम और ड्रामा फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल स्लाइड है। कहानी एक यंग स्ट्रीट मैजिशियन पर फोकस्ड है, जिसका नाम बो वुल्फ है। दिन में बो लॉस एंजलिस में जादू के करतब करता है। उसकी स्पेशलिटी के रूप में किसी भी मेटल को कंट्रोल करने में एबल होने के कारण उसे हवा में भी फ्लोट कराता है। एक बार एक यंग वुमन उसके जादू के करतबों से अमेज रह जाती है। इस वजह से वो उस महिला से एक्वेंटेड होता है, जिसका नाम होली है। जब वो पूछती है कि वो ट्रिक कैसे करता है, तो वो चुप रहता है, क्योंकि एक जादूगर हमेशा अपनी ट्रिक को सीक्रेट रखता है, जो बेस्ड होता है जादूगर के एथिक्स पर, और एक ही चाल को बार बार नहीं करता है। इस बीच यह पता चलता है कि बो को अपनी छोटी बहन टीना की देखभाल करनी है। दुख की बात है कि कुछ साल पहले उनके माता पिता की मौत हो गई थी। इससे बो को अपने सिर पर छत रखने के लिए इलीगल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। स्ट्रेंजली उसने मैजिक ट्रिक किसी ऑर्डिनरी टूल से नहीं किया, बल्कि अपने बाह में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्ट करके बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अपने अंगूठे तक और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपनी उंगलियों पर चलाने के साथ किया। उसने सबसे पहले हाई स्कूल में इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप किया था, एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए, जिसने उसे इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप दिलवाई। लेकिन माता पिता की डेथ के बाद टीना की देखभाल करने के लिए उसे इसे ठुकराना पड़ा। हालांकि एक साइड इफेक्ट है, ऐसा लगता है कि उसे हर बार दिखाई देने वाले अपने पीएस को साफ करना पड़ता है। उसे बैटरी को एक नई बैटरी से रिप्लेस करना पड़ता है। रात होते होते उसकी एक नॉर्मल टीन की जिंदगी नहीं रहती। उसे बिल्स पे करने के लिए रात भर ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने कई बेस क्लाइंट्स के साथ ये उसकी डेली इनकम का मेन सोर्स है। जब वो ड्रग्स बेचना फिनिश कर लेता है तो वो लगभग पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो अब तक पकड़ा नहीं गया है। जब वो अपने पास पैसे चेक कर रहा होता है, जो उसने अपनी मैजिक ट्रिक की मदद से कमाए हैं, उसे होली का नंबर मिलता है एक पेपर के टुकड़े पर। बहुत पहले से वो एंजेलो नाम के अपने सप्लायर के साथ काम करता है, जो आमतौर पर उसके साथ अच्छा है। बो को उसके द्वारा एक नए किंगपिन की जांच करने का आदेश दिया जाता है, जो अंदर आता है और उनके टफ पर सस्ते में ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है। उसके बाद वो तुरंत अपनी दोस्त लूना द्वारा मैनेज्ड एक क्लब में आता है, जहां उस नए किंगपिन के साथ ड्रग्स बेचने वाले उसके डीलर मौजूद हैं। वहां वो एक डीलर से ड्रग्स के लिए पूछने का नाटक करता है, और वो एक जादूगर के रूप में अपने पिकपॉकेटिंग स्किल्स का यूज करके वो तुरंत उसकी कॉल हिस्ट्री देखता है और पता लगाता है कि उसके सप्लायर का नाम मॉरिस है। अगले दिन वो होली को डेट करने का फैसला करता है, थैंक्स उस फोन नंबर का जो उसे कल रात मिला था। थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद उसे एंजेलो से एक कॉल प्राप्त होता है, जिसमें उसे अपने बेस पर आने के लिए कहा जाता है। यह पता चला है कि एंजेलो ने पता लगाया कि मॉरिस प्रेजेंटली कहाँ रहता है। वे मॉरिस के घर पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। दूसरी ओर बो को बाद में सेल्फ डिफेंस के लिए एक बंदूक दी जाती है। हालांकि वो पहले इस प्लान में शामिल होने से हिचकिचाता है, क्योंकि वो उस प्रकार का व्यक्ति है जिसे वायलेंस पसंद नहीं है। वहां पहुंचकर वे सीधे मॉरिस को उसके आदमियों सहित पकड़ लेते हैं। पहले तो वे हॉस्टाइल होने के बजाय कोऑपरेशन की पेशकश करते हैं, जैसे वे अभी हैं, लेकिन क्योंकि मॉरिस का एक आदमी उसे कम आंकता है, एंजेलो नाराज हो जाता है और तुरंत उसे मारता है और उन्हें अपने प्रपोजल के बारे में ध्यान से सोचने के लिए कहता है। अगली सुबह वो हमेशा की तरह अपना जादू करता है, अपने आसपास के लोगों को और भी हैरान कर देता है। जब वो होली और टीना के साथ रात का खाना खा रहा होता है, अचानक एंजेलो और उसके आदमी उसके घर आते हैं और उसे मॉरिस के घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एंजेलो के पहले के प्रपोजल पर ध्यान नहीं देता है। फॉर्चुनेटली होली और उसके पड़ोसी जॉर्जी उसकी छोटी बहन का रात में ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ मोमेंट्स बाद ग्रुप मॉरिस को किडनैप करता है, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है। उसके बाद गुस्से में एंजेलो बो को मॉरिस का एक हाथ काटने का आदेश देता है। हालांकि शुरू में रिलक्टेंट, अंत में वो आदेश का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एंजेलो होली सहित उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, वो व्यक्ति जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इस प्रकार मॉरिस दर्द में बहुत हिस्टेरिक रूप से चिल्लाता है जब वो वहाँ से भाग जाता है और अपने एक्शंस पर शर्मिंदा है। उसकी बहादुरी की बदौलत एंजेलो उसे ढेर सारे ड्रग पैकेज देता है। जॉर्जी को ड्रग्स दिखाने के बाद वो ड्रग डीलिंग से $15,000 कमाने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो और टीना बचा हुआ कर्जा चुका सके और शहर को शांति से छोड़ जाएं। अमेजिंगली वो केवल 5 दिनों में पूरी तरह से ड्रग्स बेचने में एबल है, इसलिए वो जल्दी से एंजेलो को बाकी पैसे दे सकता है और नौकरी छोड़ने की परमिशन मांगता है। एक सुबह होली बो के साथ सोने के बाद उससे पूछती है कि उसके हाथ को क्या हुआ है। तब से उसके सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं कि वो उस स्ट्रीट जादूगर से बहुत इंस्पायर्ड है जिसे उसने बचपन में देखा था। उसे जादूगर द्वारा सिखाया जाता है कि एक जादूगर को ऐसी तरकीबें करनी चाहिए जो कोई और नहीं कर सकता सिवाय खुद के।
अपने टूल्स को अपग्रेड करने के स्किल्स के साथ वो उन ऑब्जेक्ट्स को मूव करने या उठाने में मैनेज करता है जो शेप में थोड़ी बड़ी और भारी होती हैं, जैसे कि आयरन चेयर जिससे वो थोड़ा मूव में सकता है। रात में वो एंजेलो द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा है जब तक एंजेलो बो को ऊपर जाने के लिए इनवाइट नहीं करता और पता चलता है कि बो उसके ड्रग पैकेज के साथ धोखा कर रहा था। एज अ रिजल्ट वो तुरंत बो को मारने की धमकी देता है जब तक कि वो एंजेलो को पे करने के लिए एक वीक में $45,000 के साथ वापस नहीं आता। और फिर बो एक ब्रूस चेहरे के साथ घर आता है। वो होली को वो सब कुछ बताता है जिससे वो गुजर रहा है। फॉर्चुनेटली वो पैसा बनाने में उसका सपोर्ट करना जारी रखती है। वो अपनी बाकी सेविंग्स भी उसकी मदद के लिए देती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो और भी तेजी से पैसा बनाने के लिए अपनी ट्रिक्स खेलते हुए बचे हुई ड्रग्स को बेचकर वास्तव में कड़ी मेहनत करता है, यह महसूस करते हुए कि उसे अभी भी और पैसे की जरूरत है। उसने लूना से अंतिम $9,000 चुराने का फैसला किया। बिल्कुल सही समय पर लूना उसे मेन ऑफिस में इनवाइट करती है जहां उसकी तिजोरी है। वो कोड को स्टडी करते हुए उसे सेफ डिपॉजिट बॉक्स को अनलॉक करते हुए देखने की अपॉर्चुनिटी यूज करता है। जब वे ऑफिस छोड़ने वाले होते हैं तो वो ऑफिस की चाबियां उठाता है और फिर कुछ देर के लिए टॉयलेट जाने का नाटक करता है क्योंकि लूना पहले बाहर निकलती है। हालांकि वो अपनी शक्ति का उपयोग करके सिक्योरिटी कैमरा को घुमाता है ताकि वो बिना किसी के नोटिस में आए वापस ऑफिस लौट सके, फिर सेफ डिपॉजिट बॉक्स से पैसे चुरा ले। एक गार्ड के अचानक ऑफिस में सामान लेने के लिए एंट्री करने के बाद वो छिपने का मैनेज करता है। बाद में लूना के साथ उसकी लास्ट ड्रिंक है। उससे चोरी करने के लिए गिल्टी महसूस करता है, लेकिन फिर सांस लेता है कि वो जिस सिचुएशन में फंसा हुआ था उससे बाहर निकल सकेगा। उसके साथ शराब पीने के बाद मॉरिस का गिरोह अनएक्सपेक्टेड रूप से उसी समय क्लब में आता है। जब वे उसे देखते हैं तो वे उसे बाहर निकालने, हथकड़ी लगाने और इवेंचुअली उसे एक कार की डिक्की में डालते हैं। सौभाग्य से वो हथकड़ी और ट्रंक की कुंडी उठाने के लिए अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके भाग जाता है। फिर भी मॉरिस ने इस प्रोसेस में उसका सारा पैसा चुरा लिया है। आधी रात को बो और उसकी छोटी बहन अपने पड़ोसी के घर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि एंजेलो और उसके आदमियों ने अचानक बो के घर में तोड़फोड़ कर दी थी ताकि वो मांगे गए पैसे को इकट्ठा कर सके। अगले दिन बो अपनी बहन को स्कूल वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि सिचुएशन पहले से ही कंड्यूसिव है, लेकिन यह पता चला है कि एंजेलो ने अपने आदमियों से टीना का किडनैप करने के लिए कहा है। उसे पता चलता है जब एंजेलो उसे फोन कॉल के जरिए फिर से धमकी देता है। उस मोमेंट से बो के पास जितनी जल्दी हो सके पैसे लौटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो घर जाता है तो उसे अचानक अपने पुराने हाई स्कूल साइंस टीचर की याद आती है। फिर वो अपने टीचर के घर जाने का फैसला करता है और अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से अधिक पावर प्राप्त करने के लिए उसके साथ कांटेक्ट करता है। इसलिए टीचर के पास अपनी नॉलेज के बेस पर एक फीडबैक ऑसिलेटर जोड़ने का आइडिया है। वे इवेंचुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपग्रेड करने का मैनेज करते हैं, लेकिन वो बो को वार्निंग देता है कि इससे उसकी बाह में तार ओवरहीट हो सकती हैं। तब से एक्स-मेन फिल्मों में मैग्नेटो की तरह बो की शक्तियां फुल पोटेंशियल तक पहुंच गई हैं। जब उसे लगता है कि वो तैयार है तो वो होली के साथ एंजेलो के घर आता है और उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अंदर जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि टीना कहाँ है। वो तुरंत अपने फॉर्मर कोवर्कर के सोने के दांतों में से एक को चीर देता है जिससे उसका खून निकल जाता है। वो दूसरे आदमी को अपने एल्यूमिनियम बैट से भी मारता है और उसे दीवार में उड़ाते हुए भेजता है। थोड़ी देर बाद एंजेलो उसे सीधे गोली मारने के लिए आता है, लेकिन आगे क्या होता है कि वो गोलियों को रोकता है और लाइट फ्लिकर करती है। फिर वो गोलियों को फ्लो पर गिराता है और एक उठाता है। धीरे धीरे उसे एंजेलो के माथे में दबाता है ताकि उसे टीना के ठिकाने का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जा सके। जब एंजेलो बो को बताता है कि वो उसकी आंट के साथ है तो वो एंजेलो के माथे से गोली रिलीज करता है और गुस्से में जाने से पहले उसे $15,000 देता है। जल्द ही वो तुरंत अपने जले हुए हाथ के साथ टीना को पिक करता है जो वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अंत में वो सैन डिएगो में होली और उसकी छोटी बहन के साथ शांति से एक नया जीवन शुरू करने का ऑप्शन चुनता है। जैसा कि वे अपने नए जीवन के यूज्ड टू हो रहे हैं, वो अभी भी अपनी नई ट्रिक के साथ स्ट्रीट मैजिक कर रहा है और अपनी मेन जॉब के लिए आसपास के लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा है क्योंकि उसका हाथ अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। अंत में होली घर की सभी लाइटों से चौंक जाती है जो अचानक अपने आप टिमटिमाती है। फिर वो बो को देखने के लिए बाथरूम में जाती है। ऐसा लगता है कि वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक नई ट्रिक डेवलप कर रहा है जो उसे शहर में एक सुपर हीरो बना सकती है। तो क्या सच में बो एक सुपर हीरो है या फिर खराब हालातों से जूझता एक टीनेजर? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।